जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे जो सबसे मेन टॉपिक है, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मॉडल पेपर है, एनसीसी का है, नेशनल इंटीग्रेशन है ना। फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो आप जरूर देख लें, क्योंकि आपके बहुत कम दिन बचे हैं पेपर के लिए और आपको एक अच्छी तैयारी हम करवाएंगे। तो आप इसको सबसे पहले अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अपन बिना समय गंवाए सीधे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप पहले कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए, ताकि नोट्स बनाते जाए और अपने जूनियर सीनियर को भी अपना शेयर कर दें, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें और अल्फा ला सकें। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। एनसीसी राष्ट्रीय एकता के संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा होती है? युवाओं में जागरूकता पैदा होती है, तो इसका है आंसर बी, देश की विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म। ठीक है, बी नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तीसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। एनसीसी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, युवा इनमें से किस अच्छी आदत को हाँ कहकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण के योगदान दे सकते हैं? तो इसका आंसर है चौथा नंबर का, एक जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनकर सामाजिक सेवा गतिविधियां प्रदान करना। ठीक है। छठवा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। आप लोक नृत्य सर्च कर करके आप जाके गूगल में सर्च करेंगे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, याद कर लेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम एक भी ना जाए, प्रैक्टिकल में न रिटर्न में। तो आप उसको सर्च कर लेंगे, क्योंकि लोक नृत्य पूछता ही 2-4 लोक नृत्य जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों की पूजा की जगह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने, डीएन इलाही का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की राजधानी क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान पर अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ताकि उस हिसाब से आपकी तैयारी का पता चल जाएगा आपको खुद को, कि हम अभी कितने गहरे पानी में हैं, कितने उथले पानी में हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र के आवश्यक तत्व है? तो ये है जनसंख्या, क्षेत्र, सुरक्षा एवं एकता। क्योंकि आपके पेपर बहुत नजदीक हैं, इस वजह से आप अपना स्कोर देख सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेशनल इंटीग्रेशन में कितने नंबर सही किए हैं। उस हिसाब से और अच्छी तैयारी करें। आप दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे आप तैयारी करें, ताकि आपको अल्फा लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नहीं कर रहे हैं तैयारी, तो फिर आप पछताओगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। राजधानी तो सभी को पता होंगी, बचपन से पढ़ते आए हैं, पहली, दूसरी, पांचवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसकी डेट सहित याद करेगा, डेट सहित 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये है गिर फॉरेस्ट है गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 13वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये है 3 फरवरी। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, गिर फॉरेस्ट भी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ईबीएसबी का फुल फॉर्म, ईबीएसबी का फुल फॉर्म एक भारत श्रेष्ठ भारत। स्पेलिंग सहित याद कीजिएगा आप।
स्पेलिंग सहित याद कीजिएगा आप। ओके, ये देख लीजिए आप अच्छे से। एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि फुल फॉर्म तो कंफर्म है। 100%, 200% मैं लिख के दे रहा हूँ कि फुल फॉर्म पूछेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? छठ पूजा है बिहार का। एनसीसी में कौन सा राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत नहीं है? मूल सिद्धांत नहीं है तो एनसीसी में रोजगार का। सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? आप प्रश्न को पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 बार मैं आपको हर एक अपने वीडियो में बताता हूँ कि आप सबसे पहले कंफ्यूजन प्रश्न में हो जाते हैं, कि आपको बनता हुआ प्रश्न छूट जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में आपको लगता है कि ये तो बहुत सरल प्रश्न है और आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं है और आपका प्रश्न गलत हो जाता है और आप आंसर गलत टिक करके आए। इसलिए पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। बन तो रहा है आपसे, मगर फिर भी आप बहुत अच्छे से पहले उसको पढ़ेंगे क्या कह रहा है। इसमें दिया है सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का क्या नाम है? असैनिक पुरस्कार जो सैनिक को नहीं दिया जाता और सबसे बड़ा पुरस्कार तो ये है भारत रत्न। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। सबसे पहले किसको दिया गया था? सबसे पहले दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राष्ट्र ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। शेरशाह का मकबरा किस राज्य में है? तो यह है बिहार में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो यह है कोलंबो। कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता के निम्नलिखित में से किस कारक के लिए आवश्यक है? तो यह शांति और सद्भाव के लिए। शांति और सद्भाव के लिए। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? एवरेस्ट की चोटी है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। यू इसका यूएनओ का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये तो सभी को पता हुआ, और जिससे नहीं बनेगा तो वो पेपर में फंसेगा। पक्का है कि फंसेगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नॉर्मल कि कोई भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग, राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो यह है साहस और शक्ति और साहस का। और जिससे नहीं बन रहा है तो वो एनसीसी कोई मतलब का नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जिसको अपने झंडे के बारे में पता नहीं होगा, एनसीसी के बारे में, अपने देश के झंडे के बारे में पता नहीं होगा, क्या करेगा? तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे तीनों। ये होता है शांति और सत्य, ये होता है सफेद झंडा, ठीक है, सफेद रंग का जो सबसे रहता है ना, उसका देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा है? टका ये है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जिसकी मृत्यु हुई थी 2021 में, ठीक है, जिनकी मृत्यु 2000 हेलीकॉप्टर क्रॉस के कारण हुई थी। 34वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि अशोक चक्र है कि अशोक स्तंभ है। तो आप इसको कंफ्यूजन को खत्म कर लें, और आपका जो कंफ्यूजन रहता है, आप जैसे नोट्स बना रहे हैं, जो आपको प्रश्न याद है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो आप जो कंफ्यूजन है उसको आप लिख लेंगे एक बार, ताकि वो कंफ्यूजन आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा अशोक स्तंभ। उत्तराखंड की राजधानी सभी को पता है देहरादून। जब ब्रिटिश भारत आए थे तो उनकी कंपनी का क्या नाम था? ब्रिटिश कब आए थे? ये आए थे 1600 में। इनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय भारत की रानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। इसको भी आप लिख लेंगे, इसमें नहीं दिया कहीं क्वेश्चन में। कोविड-19 का फुल फॉर्म लिखें, कोरोना वैक्सीन डायरेक्टिव। इसका आंसर होगा 9 सी। ये इनमें से कौन भारत का प्रसिद्ध नेता नहीं है? तो ये तो
एडॉल्फ हिटलर, सभी को पता है। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जैसे पिंक सिटी के नाम से जाने जाते हैं, पिंक सिटी, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं जयपुर को। स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। मंगल पांडे को फांसी दी गई सबसे पहले, मंगल पांडे को। तो आप पहले इसको लिख लेंगे 1857। 41वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ईयू का फुल फॉर्म लिखें। ईयू का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? पाकिस्तान का हुआ था 1947 में। गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, राज्य पूछा है, महाराष्ट्र में। तो आपके पूरे 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।